Hello everyone, I am Monica and today our topic is naturalism. Naturalism is a literary genre that started as a movement in the late 19th century in literature, film, theatre, and art. It is a type of extreme realism. This movement suggested the roles of family, social conditions, and environment in shaping human characters. So, naturalistic writers write stories based on the idea that environment determines and governs human character. नेचुरलिज्म की शुरुआत हुई लेट 19th सेंचुरी में। नेचुरलिज्म से पहले टाइम था रोमांटिसिज्म का, जहाँ पर इमेजिनेशन पर फोकस किया जाता था, कल्पना पर जोर दिया जाता था। ऐसे राइटिंग्स लिखी जाती थी, ऐसे वर्क्स लिखे जाते थे जहाँ पर इमेजिनेशन को दिखाया जाया करता, कल्पना को दिखाया जाया करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई अनमैरिड लड़की सपने देखती है कि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर एक लड़का उसको ब्याहने आएगा, तो ये है रोमांटिसिज्म, क्योंकि यहाँ उसकी इमेजिनेशन काम कर रही है, उसकी कल्पना काम कर रहा है यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर हम रियलिटी में आके देखें तो पहली बात तो सफ़ेद घोड़े ही कम मिलते हैं। दूसरी बात, जो मैरिज करने के लिए आएगा वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा, क्योंकि अब राजा सिस्टम तो ख़त्म हो गया है। तो रियलिटी क्या होगी? जो फैक्ट पे डिपेंड हो, जो तथ्यों पर आधारित हो। मीन्स जब हम कल्पना की बातें करते हैं तो वो आ जाएगा रोमांटिसिज्म में। रोमांटिसिज्म एज में जो वर्क्स लिखे गए वहाँ कल्पना को, इमेजिनेशन को प्रायोरिटी दी गई, लेकिन उसके बाद जो राइटर्स थे उन्होंने रियलिटी पे लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग अब जो रीडर्स थे वो अब रियल वर्क पढ़ना ज़्यादा पसंद करने लगे। तो फिर रियलिज़म की शुरुआत हुई, क्योंकि रीडर्स रियलिस्टिक वर्क्स को अपनी लाइफ के कहीं ज़्यादा नज़दीक पाते थे और उनका उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब बात आती है नेचुरलिज़म की। रियलिज़म जब एक्सट्रीम हो जाए, जब बहुत ज़्यादा रियलिटी दिखाई जाए, वास्तविक प्रैक्टिकल बातें की जाएं, तो उससे ही बना है नेचुरलिज़म, प्रकृतिवादिता। So romanticism is related with imagination, realism is related with fact, and extreme realism means naturalism. इवन एक राइटर हुए हैं फ्रैंक नॉरिस, उन्होंने कहा भी है, फ्रैंक नॉरिस एन अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड नॉवलिस्ट प्लेस्ड रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म वर अपोजिंग फोर्सेस एंड नेचुरलिज्म वाज अ मिक्सचर ऑफ द टू। कि जो रियलिज्म है और जो रोमांटिसिज्म है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, क्योंकि रोमांटिसिज्म में कल्पना दिखाई जाएगी, रियलिज्म में वास्तविक जो जीवन है वो दिखाया जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जो नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म इन दोनों का मिक्सचर है। नेचुरलिज्म के अंदर ये दोनों ही बातें दिखाई जाएंगी, लेकिन रियलिज्म पर मेन फोकस किया जाएगा। जो नेचुरलिस्टिक वर्क्स लिखने वाले राइटर थे उनका मानना था कि किसी भी ह्यूमन के कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए, उसको शेप देने के लिए उसकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, सोशल कंडीशंस बहुत मायने रखती हैं, इन्वायरमेंट का बहुत रोल होता है किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को शेप देने के लिए। सबसे पहला फैमिली, फैमिली का इफ़ेक्ट पड़ेगा किसी के भी व्यक्तित्व पर। अगर किसी के परिवार का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा एटमॉस्फेयर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बच्चे हैं वो भी सोफिस्टिकेटेड होंगे। अगर किसी परिवार में रूटीन में ही अपशब्द कहे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बच्चे हैं वो भी अपशब्द बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे अच्छे हो गए या बुरे हो गए, वो उनका नेचुरल एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर को शेप देने के लिए सबसे पहला मेन रोल होता है फैमिली का, ऐसा मानना है नेचुरलिस्टिक राइटर्स का। सेकंड है सोशल कंडीशन, जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं वो भी मनुष्य के चरित्र को डिटरमिन करती हैं। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ किन परंपराओं को फॉलो किया जा रहा है और उन परंपराओं को फॉलो
करने की एक्सपेक्टेशंस की जाती है लड़कों से, लड़कियों से। तो जो सोशल कंडीशंस हैं वो भी किसी ह्यूमन कैरेक्टर को शेप देने का काम करते हैं। थर्ड वन इज़ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है, हमारी सराउंडिंग्स है, हमारा माहौल है, वो भी हमारे कैरेक्टर को शेप देता है। जो बातें हम अपने चारों तरफ देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएंगी। अगर हमारे घर में माहौल है पढ़ाई लिखाई का और हम अपने आसपास भी इन्वायरमेंट भी उसी तरीके से देख रहे हैं कि जो आसपास के बच्चे हैं वो बैठे पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों के अंदर भी ये क्वालिटी आ जाएगी। अगर आसपास में माहौल है कि शाम को 5 या 6 बजते ही बच्चे गली में इकट्ठे होकर खेलते हैं, तो ये नेचुरल सी बात है कि सभी बच्चे खेलेंगे। खेलते हुए उनकी बातों का आदान प्रदान होगा। अब क्योंकि खेलने वाले बच्चे अलग अलग घर से बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो अपनी अपनी बातों को शेयर करेंगे और जिसका इफ़ेक्ट दूसरे बच्चों पर पड़ेगा। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है, वो भी मनुष्य के कैरेक्टर को शेप देने का काम करता है, ऐसा मानना है नेचुरलिस्टिक राइटर्स का। तो नेचुरलिस्टिक राइटर्स ने ऐसी स्टोरीज़ लिखी हैं जो इस आइडिया पर आधारित हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन कैरेक्टर को डिटरमिन करता है, निर्धारण करता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वो बातें जो नेचुरल तरीके से किसी भी एक इंसान की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं, वो है नेचुरलिज़म। Naturalism began as a branch of literary realism, and realism had favored fact, logic and impersonality. जैसा कि पहले बताया है कि एक्सट्रीम रियलिज़म है नेचुरलिज़म, तो नेचुरलिज़म की शुरुआत लिटरेरी रियलिज़म की एक ब्रांच की तरह से हुई। रियलिज़म जो फैक्ट को इम्पोर्टेंस देता है, लॉजिक को, इम्पर्सनैलिटी को इम्पोर्टेंस देता है। वहाँ कोई रियलिज़म में कोई कल्पना वाली या मनगढ़ंत बातें नहीं होंगी, बल्कि सच्चाई पे फोकस किया जाएगा, तथ्यों पे फोकस किया जाएगा, लॉजिक दिए जाएंगे, तर्क दिए जाएंगे हर बात के। और नेचुरलिज़म की शुरुआत लिटरेरी रियलिज़म की एक ब्रांच के रूप में हुई। द टर्म नेचुरलिज़म वॉज कॉइन्ड बाय एमिल ज़ोला। फ्रेंच के अंदर हम इसे बोलेंगे एमिल ज़ोला और ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको एमिल ज़ोला। So Emile Zola defines naturalism as a literary movement which emphasizes observation and scientific method in the fictional portrayal of reality. एमिल ज़ोला जिन्होंने नेचुरलिज़म जो टर्म है उसकी शुरुआत की, उनका मानना था कि रियलिटी के फिक्शनल पोर्ट्रेयल के अंदर ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होना चाहिए। मीन्स जब भी कोई राइटर वर्क लिखता है, नेचुरल सी बात है कि वो जो भी कहानी लिखेगा, अगर उसमें वो रियलिटी को दिखा रहा है, मीन्स उसने रियलिज़म को यूज़ किया है। लेकिन रियलिटी को दिखाते हुए राइटर ने अपनी ऑब्जर्वेशंस को यूज़ किया और साइंटिफिक मेथड्स का भी यूज़ किया। तो ये करना है नेचुरलिज़म के अंदर। जैसे कि कई तरह के अंधविश्वास होते हैं, आज की जनरेशन को लगता है कि वो अंधविश्वास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ मान्यता है कि रात के समय घर में झाड़ू नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हमें नहीं पता। अगर कोई लगाता है तो उस घर का जो भी बुज़ुर्ग व्यक्ति है उसको टोक देगा कि नहीं, शाम को झाड़ू नहीं लगाते। अगर उनसे पूछा जाए कारण क्या है कि क्यों नहीं लगाते, तो शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। वो यही कहेंगे हमें नहीं पता, हम भी बड़ों से सुनते आ रहे हैं और वही बात हम आगे बता रहे हैं। और आज की यंग जनरेशन ये सोचेगी कि ये तो रूढ़िवादी लोग हैं, पुरानी सोच के लोग हैं, अंधविश्वास करते हैं, बेकार के वहम करते हैं, हमें इन बातों को फॉलो नहीं करना। लेकिन ये सोचने से पहले क्या हम ये सोचें कि हो सकता है इस बात के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न हो। अब रियलिटी क्या है यहाँ
कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी। उसके पीछे साइंटिफिक मेथड खोजना है। साइंटिफिक मेथड क्या है कि रात के समय अगर हम झाड़ू लगाते हैं या जिस भी समय हम झाड़ू लगाते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो फर्श से उठकर, धरती से उठकर हवा के अंदर फैल जाएंगे। शाम के समय झाड़ू लगाई, डस्ट पार्टिकल्स हवा में हैं और जब हम सोएंगे तो उस वक्त वो हमारे नाक के थ्रू होते हुए हमारे फेफड़ों तक चले जाएंगे और जो उसको डैमेज कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन शायद ही किसी बुज़ुर्ग को इस साइंटिफिक रीज़न का पता हो। तो एमिल जोला का ये मानना था कि जो राइटर्स नेचुरलिज्म को यूज़ कर रहे हैं अपने वर्क्स के अंदर, वो रियलिटी को दिखाएं, लेकिन साथ ही साथ वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ भी करें, जिससे वो जो भी मैटर वो लिखते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक नॉरिस, जो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने रियलिज़म और रोमांटिसिज्म को अपोजिट माना है और नेचुरलिज्म को उन दोनों का मिक्सचर कहा है। तो नेचुरलिस्टिक वर्क्स के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी हैं, वैज्ञानिक कारक भी हैं, और उन्हीं में से एक है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विच होल्ड्स दैट लाइफ इज़ लाइक अ स्ट्रगल एंड ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी उसमें उन्होंने बताया था कि जीवन एक संघर्ष है और जो फिट है सिर्फ वही सर्वाइव करेगा। ये बात आज के टाइम में भी फिट बैठती है। पेंडेमिक टाइम है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, लाइफ एक स्ट्रगल है और जो फिट है मीन्स जिसका इम्यून सिस्टम सही है, सिर्फ वही सर्वाइव करेगा, सिर्फ वही बचेगा। ये थ्योरी इतने साल पहले डार्विन ने दी थी कि फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जंगल के अंदर एक शेर हिरण को अपना शिकार बनाता है। अगर शेर भारी भरकम हो गया है, उसे दौड़ा नहीं जा रहा है, तो हिरण भाग जाएगा, शेर भूखा रह जाएगा। भूखा रह जाएगा तो वो किस तरह से सर्वाइव करेगा? तो सर्वाइव करने के लिए फ़िट रहना ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर हिरण फुर्तीला नहीं है, हो सकता है उसका वेट बढ़ गया हो, ज़्यादा तेज़ ना दौड़ सकता हो, और शेर को देखते ही वो घबरा गया और वहीं बैठ गया, तो शेर उसको मार के खा जाएगा। मीन्स हिरण फिट नहीं था इसलिए बैठ गया। अब जो फिट है सिर्फ वही सर्वाइव करेगा। ये थी डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और नेचुरलिज्म के अंदर भी इसी बात पर फोकस किया गया है। डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। रियलिज्म वास्तविकता को दिखाना, नेचुरलिज्म इज़ द एक्सट्रीम रियलिज्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नेचुरलिज्म के अंदर राइटर्स यूज़ साइंटिफिक टेक्निक, while in realism focuses on literary टेक्निक। नेचुरलिज्म के अंदर साइंटिफिक बातों को यूज़ करते हुए, साइंटिफिक पॉइंट्स को, साइंटिफिक टेक्निक को यूज़ करते हुए रियलिटी को दिखाना है, जबकि रियलिज्म के अंदर लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी। वहीं सेकंड पॉइंट, नेचुरलिज्म पोर्ट्रेज आर डिटर्मिनिस्टिक व्यू ऑफ अ कैरेक्टर्स एक्शन एंड लाइफ, while realism depicts things as they appear। रियलिज्म के अंदर थिंग्स को वैसा दिखाया जाएगा जैसे कि वो अपीयर होती हैं, जैसे कि वो दिखती हैं, जबकि नेचुरलिज्म के अंदर किसी भी कैरेक्टर के एक्शन और उसका व्यू पॉइंट दिखाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ आई, गांव पानी से भर गया। ये क्या है? रियलिज्म है। बाढ़ को दिखा दिया, बाढ़ के पानी को दिखा दिया गांव में भरा हुआ। दूसरी तरफ जिस गांव में बाढ़ आई है वहां अगर कोई बुज़ुर्ग पर्सन ये कहता है कि इस बाढ़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई नेगेटिव चीज़ थोड़ी ना है, ये अपने साथ कितने सारे फर्टिलाइज़र्स, कितने सारे पोषक तत्व अपने साथ बहा कर लेकर आई है, तो ये हमारे खेतों के लिए अच्छा है। तो ये व्यू पॉइंट किसका हो गया? ये व्यू पॉइंट हो गया कैरेक्टर का। तो जब किसी चरित्र का व्यू पॉइंट दिखाया जाए, दृष्टिकोण दिखाया जाए, वो तो होगा नेचुरलिज्म में, और जब चीज़ों को ज्यों का त्यों दिखाया जाए वो होगा रियलिज्म में। थर्ड पॉइंट इज़ द नेचुरल फोर्सेस प्री डिटरमिन अ कैरेक्टर्स डिसीजंस
making him or her act in a particular way, while realism poses that a decision of a character comes from his response to a certain situation. Natural forces डिटरमिन करती हैं कि किसी भी करेक्टर के डिसीज़न को कि वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। अब लड़की के परिवार वाले लड़की को समझाते हैं कि ठीक ढंग से जाना, ठीक ढंग से बात करना है, जो सर्व कर रहे हो वो ठीक ढंग से सर्व करना है। ये क्या होगी? ये नेचुरल फोर्सेस होगी। अब लड़की देखती है कि लड़का ठीक ठाक कमाता है, देखने में भी अच्छा है, घर परिवार भी सही है। ये भी क्या होगी? नेचुरल फोर्सेस होगी। और वो चीज़ किसी भी कैरेक्टर को डिसीज़न लेने के लिए, एक पर्टिकुलर तरह का व्यवहार करने के लिए फोर्स करती हैं, तो वो है नेचुरलिज़म। और अगर किसी सर्टन सिचुएशन के अंदर उस कैरेक्टर का ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आए, फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की को बताया नहीं गया है कि लड़का देखने के लिए आने वाला है, और लड़का देखने के लिए आया, लड़की ने दरवाज़ा खोला और वो लड़की वैसे ही जेन्युइनली ही अच्छी है और उसने बहुत अच्छे ढंग से सलीके से व्यवहार किया, तो वो क्या है कि उसकी रियलिटी दिख रही है। या अगर लड़की झगड़ालू है, गेट खोल के गुस्से में बात की, तो वहाँ भी उसकी रियलिटी दिख रही है। तो एक सर्टन सिचुएशन के अंदर एक कैरेक्टर का किस तरह का रिस्पॉन्स आया, ये बात बताई जाएगी रियलिज़म में। या कई बार अच्छे बुरे की बात भी नहीं है, एक सिचुएशन ही ऐसी हो गई जहाँ हम अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर एकदम से हमारी कुछ बात निकली या शो हुआ, तो एक सर्टन सिचुएशन के अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स आया वो होगा रियलिज़म में। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रियलिज़म। एंड नेचुरलिज्म मोर एक्सप्लेनेटरी देन realism. All naturalistic fiction is realist, but not all realist fiction is naturalist. नेचुरलिज्म के अंदर रियलिज्म की बजाय ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। सभी तरह के नेचुरलिस्टिक जो फिक्शन है वो रियलिस्ट होते हैं, लेकिन सभी रियलिस्ट फिक्शन नेचुरलिस्ट हों ये ज़रूरी नहीं है। Naturalistic works expose dark sides of life. They receive heavy criticism, but despite of that, naturalistic are generally concerned with improving the human condition around the world. Naturalistic works का मेन पर्पज़ है ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव करना। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ नेचुरलिज़म। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से हैं जहाँ पर नेचुरलिज्म का यूज़ हुआ है। सो इन नेक्स्ट वीडियो यू विल फाइंड लिटरेरी वर्क्स रिटन बाय नेचुरलिस्टिक राइटर्स। आई होप you like this video, and don't forget to subscribe the channel. Press the bell icon for the further notification. Thank you.